Okay, so after finishing Shaheen by Naseem Hijazi, I am starting Zavia by Ishfaq Ahmed. It's part one, just by the way. And this book was gifted to me by my pupo in 2022. And now there is also a stamp over here. See? 8th November 2022 and now it's 2025 और मैं अब जाके इस बुक को पढ़ रही हूँ. द वन थिंग विच इज़ बॉदरिंग मी इज दैट पिक्चर, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि लाइक रियल बंदूक की पिक्चर हो बुक्स के ऊपर, और इसके ऊपर है और काफ़ी बड़ी है. कैमरे में फिर भी इतनी बड़ी नहीं लग रही, बट ये बहुत बड़ी है और बैक साइड पे भी है. उर्दू बुक्स के कवर्स जो होते हैं ना वो प्यारे नहीं होते. प्लस इस बुक के सिर्फ 320 पेजेस हैं. सो आई थिंक मैं आज भी वैसे इसको ख़त्म कर सकती हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं. लेट्स सी कि क्या होता है. ओके, सो आई रेड दिस चैप्टर और इतने पेजेस मैंने पढ़ लिए हैं. और अभी इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, वो ये था कि हम लोग अहले इल्म में उन लोगों को शुमार करते हैं जो लाइक कलम इस्तेमाल करते हैं, इन द सेंस जो लिखते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कोई कारपेंटर है या फिर कोई जो औरतें कपास चुनती हैं, वो एक हुनर होता है और जिसको जो जो हुनर आता है अमल कर सकता है वो अहले इल्म में है. लेकिन हम लोग उनको शामिल नहीं करते. मुझे नहीं पता मैंने सही तरह से पॉइंट बताया है या नहीं, बट ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी थी. हाँ. And with this book, I am watching Suno Chanda because non-fictional है तो मैं अकेली इसको पढ़ते हुए तो बोर होंगी. ओके, सो आई एम ऑन पेज 69 और आई थिंक ये 10th चैप्टर है शायद. और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की हुई है कि हम लोग लोगों की तारीफ़ जो है ना वो उनके मरने के बाद करते हैं. अगर आप किसी कब्रिस्तान में जाएं तो वहाँ पे ऊपर जो कब्र के ऊपर जो एक तख्ती होती है उसके ऊपर उनके बारे में लिखा हुआ होता है उनकी तारीफ़ के लिए कुछ नाम वगैरह के अलावा. और लेकिन वो अब कब्र से निकल के देख तो नहीं सकते, तो बेहतर है कि वो तारीफ़ इंसान उनकी दुनिया में ही करे, विच इज़ ट्रू एक्चुअली. बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस जगह पे भी तारीफ़ कर देनी चाहिए जहाँ पे ना भी करने वाली हो, ताकि इंसानों के दरमियान यूनिटी रहे. बट झूठी तारीफ़ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वाकई जिसकी सच्ची हो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए. या दैट्स इट गाइस, आई फिनिश्ड 100 पेजेस एंड to be really honest, I'm not enjoying it that much, obviously because it's non-fiction and I'm just reading for the sake of reading, just to finish the book. And I think I will read more pages, I don't know why. And the time is almost 1 p.m. It's 12:46 exactly. And yeah, that's it. So मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर इट्स बेसिकली रीडिंग चैनल जिसमें आपके स्क्रीन टाइम को आपके रीडिंग टाइम के साथ स्वाइप कर देते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक ये उन लोगों को करना चाहिए जिनका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है. सो मैंने कहा कि हम भी ये करते हैं बिकॉज मैं काफ़ी आई एम सो सॉरी टू से दिस बट थोड़ी सी बोरिंग बुक्स पढ़ रही हूँ आजकल. सो मैंने ये सोचा है, मेरा जो लास्ट वीक का स्क्रीन टाइम है वो है 5 hours 21 minutes आई गेस, और वो काफ़ी ज़्यादा है. तो मैं इसलिए स्टार्ट करती हूँ. 1 घंटे बाद मैं ब्रेक ले लिया करूँगी, बट 1 घंटे तक मैं पढ़ा करूँगी. सो लेट्स सी कि क्या होता है. बाय द वे, दिस इज़ माय करंट रीड ऑफ. Okay guys, so this is now rest of the video is the review of Zavia. So मैंने Zavia आज ख़त्म कर लिया है और आज है 28th रोज़ा. सो हमारे पास एक रोज़ा रह गया सिर्फ, और मैंने इसको फिनिश किया है. मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया पढ़ के, सच बताऊँ तो. आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि पिछली पूरी वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि मज़ा नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग किताबें पढ़ रही हूँ मैं, प्लस इग्नोर द मेस, आई एम सो सॉरी. और मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है. प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम किताब में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर थी. मैं साथ साथ कोई ना कोई चीज़ लगा लेती थी, और जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से जो थी वो फोकस नहीं थी कर पाती. जब मैंने हर चीज़ से बिल्कुल अलहदा हो के सिर्फ किताब
के ऊपर फोकस किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ऑल्दो इट वाज अ नॉन फिक्शन, बट उसके अंदर बहुत छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ होती हैं जिनको उर्दू में जैसे लोक कहानियाँ जिसे बोलते हैं, जो अगली अगली जनरेशन्स में जाती रहती हैं, उस तरह की थी। और मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी मैं इस तरह से कुछ नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स थे अंदर और हर टॉपिक के ऊपर 7-7 5-5 पेजेस लिखे हुए थे, तो इस तरह से मैं नहीं बता सकती। बट आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इट्स वर्थ इट गाइज। काफ़ी मज़े का है। इतना ऐसे लगता भी नहीं है कि बहुत प्रीची हो रहा है, बहुत बोरिंग, लेकिन मज़ा आता है आपको पढ़ के। सो आई रियली एन्जॉयड दिस बुक। और बाकी जो मैंने चैलेंज किया था स्क्रीन टाइम वाला, उसके बारे में नहीं पूछना क्योंकि ऑब्वियसली वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। दिस बुक इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। और मैंने भी इंस्टा पे स्टोरी भी लगाई थी इसको फिनिश करने के बाद, तो मैंने इसको 4 स्टार्स दिए आउट ऑफ 5। And yeah, that's it for the video. I will see you guys in another video. Just take care of yourself and bye bye.